देखो बोली समीक्षा। सूर्यांश बाबू। अब शांत रहना, शांति से बात को दुर्बा बोली सुनना है बाबू। क्या सर है आप मेरा नहीं है। होमवर्क चेक नहीं किए। कब भेजा है जी? होमवर्क चेक नहीं किए जी? टाइम पे सर भेजिएगा हम तो कल कहानी ही चेक। रात को भेजे, हम सर हम कल ही रात को भेजे, फिर आप हमको उठा बैठी करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, बोला सबका चेक हुआ, आपका भी चेक हो जाएगा बाबू। देखो बाबू, ध्रुवा मोबाइल घुमा लो, ध्रुवा बोली। हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? अब शांति से बात को सुनना है, समझना है। आपका चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन। ठीक। मेंसुरेशन में बाबू आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कन्वर्जन ऑफ यूनिट याद होना चाहिए। इस बार टेस्ट लेंगे बाबू तो 10 गो क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ यूनिट से देंगे, बता देंगे। मीटर स्क्वायर जैसे वो कहेगा आपको, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? है ना? तो मीटर से जानते हो ना बाबू, मीटर मीटर जानते हो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 10 हो तो 100 होता है। तो स्क्वायर करेगा बाबू तो सब जगह क्या कर देना, पावर 2 कर देना। है ना? तो 1 मीटर स्क्वायर में बाबू कितना कहेगा, 100 के पावर 2 कर दोगे तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खाली आपको एक वो याद रहेगा। है ना? मान लो क्यूब यहाँ कर दिया, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पावर क्या कर देना, है ना, सिंपल वाला लिखना, पावर 3 कर देना, क्यूब वाला बता देंगे। है ना? ये सब क्वेश्चन आपको पूछेंगे, गीत गाने वाला। ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे। अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, समझना है। तो अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? रेक्टेंगल पढ़ा रहे थे। तो रेक्टेंगल से रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे कर लेंगे, इसके बाद हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे। है ना? हाँ सर। तो देखो रेक्टेंगल में बाबू दो टाइप का बहुत फेमस क्वेश्चन है। एगो फेंसिंग करे लगी, आ एगो बाबू है ना सरफेस वगैरह को बाबू पेंट करना रहे, टाइल्स बिछाना रहे, इस टाइप का क्वेश्चन। है ना? एगो बाबू लेंथ साइड वगैरह चेंज करे वाला। जैसे क्या सर? शांति से समझो दीपक, क्या करा। ए रूम इज बाबू 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। कोई रूम है सर? नहीं हो सकता है। हाँ सर, का नहीं हो सकता। मान लो कोई रूम है। म्यूट करो जी। ये रूम हो गया बाबू। कितना मीटर लंबा है बाबू? 12 मीटर लंबा है। कितना मीटर चौड़ा है बाबू? 10 मीटर चौड़ा है ना दीपक? हाँ। अब क्या कहता, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इट्स बाबू फ्लोर। इसके फ्लोर पे कारपेट बिछाना। देखते हो ना बाबू, रूम में वगैरह में बाबू, है ना, आप लोग बिछाते हो ना जी कारपेट वगैरह का, कालीन्स वगैरह कुछ कुछ बाबू, है ना, सजाते हो ना रूम के सरफेस को जी। तो वही कह रहा है, इसके रूम में क्या करना बाबू, कारपेट बिछाना है ना? क्या करोगे, बढ़िया से डिजाइनदार कारपेट बिछाओगे ताकि बाबू आपका रूम अच्छा दिखे। तो कारपेट कहाँ बिछाओगे समझना है, एरिया में बिछाएंगे कि पेरीमीटर में बिछाएंगे, यही आपको समझना है बाबू। जब भी बाबू पेरीमीटर कहेगा तो पेरीमीटर जब भी वर्ड आएगा तो फेंसिंग से बाउंड्री का लेंथ वगैरह नापना रहेगा, उस केस में हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। है ना? जैसे क्या सर, समझना आगे, फेंसिंग वाला भी करवाएंगे। जैसे मान लो भोला, ये मेरे पास बाबू खेत है, क्या है भोला, यही समझो कि खेत है, दिख रहा है जी? हाँ सर दिख तो रहा है ना? चलो भोला मेरा, समझो मेरे लाल। अब इसमें बाबू आपको क्या हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर कोई भी खेत हो सकता है भोला मेरा। है ना? ठीक सर, कि नहीं? अब इसमें अगर आपको कहेगा बाबू कि क्या करो, कारपेट बिछाओ, इसमें कहेगा कारपेट बिछाओ, टाइल्स लगाओ, तो किस में लगाएगा, पेरीमीटर में लगाएगा कि एरिया में लगाएगा, यही बच्चा को समझ में नहीं आता। अगर कहेगा इसमें कारपेट बिछाना मेरे लाल, तो किस में बिछाओगे, इस सरफेस पे कारपेट बिछाओगे ना जी। कारपेट बिछाना कहेगा तो क्या करोगे, इस सरफेस पे कारपेट बिछाओगे। तो ये सरफेस क्या देगा, इसका पूरा का पूरा जो सरफेस कवर हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। आपको बाबू बताए थे एरिया मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बाबू कितना जगह छेक रहा है। अब इस पे मान लो बाबू कारपेट वगैरह बिछाओगे भोला, है ना, मान लो हमारे लिए यही कारपेट है बाबू, गरीब वाला कारपेट। है ना? अब इस पे बिछाओगे, बिछ गया। तो ये क्या कवर किया सर, एरिया, पूरा सरफेस को कवर किया ना। तो क्या कवर किया, एरिया कवर किया। तो जब भी किसी रेक्टेंगल में
चाहे बाबू स्क्वायर में कुछ बिछाने वाला काम वगैरह रहेगा तो वहां एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। क्या कर रहा है उसका सुड़ीसा? छटपटा रहा है जी, है ना? ठीक सर। अगर कहेगा वो, मान लो ये स्क्वायर फील्ड है ना, और कहेगा बाबू कि चारों तरफ हमको बाउंड्री से तार लगाना है। क्या करना है? इस फील्ड के चारों तरफ ऋषिकांत बाबू क्या करना? बाउंड्री से तार लगाना। तो तार वायर वगैरह फेंस करोगे भोला मेरा। म्यूट करो जी, किसका चोई चोई का आवाज होते रहता है। मान लो बाबू इसमें हमको क्या करना है? फेंस करना होता नहीं बाबू। मान लो आपका ऐसे फील्ड है, तो गाय बकरी भैंस आके क्या करेगा बाबू? आपके जो बाबू क्रॉप्स फसल वगैरह रहेगा वो खा जाएगा ना जी। हाँ सर, समझना है। तो इसको अगर कहेगा भोला फेंस करो, तो फेंस किसको करोगे? जब भी फेंसिंग वर्ड आएगा बाबू, है ना? हाँ सर, मेरा बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर। मान लो इसमें फेंसिंग कहेगा, आगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत करवा रहे हैं अभी। उठो जी, नीचे गिर गया। हाँ सर, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, सर है ना? एक्सपेरिमेंट अल्लाह नहीं जी, सर म्यूट करो। साइंस में हो गया। है ना? सर ये वाला क्वेश्चन अगर, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, अगर इसमें कहेगा बाबू फेंसिंग वगैरह करना, क्या करना? फेंसिंग वगैरह करना, है ना बाबू? क्लास अनन्या बोली। सर इधर क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि सर इधर वाईफाई नहीं है और नेट इतना अनलिमिटेड नहीं है और कोई फोन भी नहीं लेके आया है। कहाँ पहुंच गई जी? और सर जयपुर में अभी अभी पहुंचे हैं। कितना दिन के लिए बोली? सर 26 और 27 को पहुंचेंगे सुबह। अच्छा ठीक है, अभी रिचार्ज करवाते हैं। अभी वीडियो देख लेना, अभी भेजते बोली वीडियो, है ना? सर अभी पता नहीं सर, अभी बहुत कुछ होगा, ये ओपन सेरेमनी ये सब वो सब। अच्छा ठीक है बोले, चलो बाद में बात करते हैं बाबू। देखो मेरे लाल, ये सब जिंदगी ये जीने में लगल रहती है, तब बाबू दिक्कत हो जाता है पढ़े में सबको, है ना जी? हाँ सर, शांति से समझना मेरे लाल। तो जब भी बाबू आपको बोला क्या कहे बाबू? फेंसिंग का है। क्या कहे? शांति से समझना मेरे लाल, है ना? तो देखो, अगर कहेगा ये आपका फील्ड है, क्या है? फील्ड है। अब फील्ड में बाबू कहेगा तार लगाना, तो तार क्या इस सरफेस पे लगाओगे कि चारों तरफ से घेरोगे? तो चारों तरफ से घेरोगे बाबू तो ये क्या होगा? बाउंड्री को ही घेरोगे जी। बाउंड्री को ही क्या करोगे? घेरोगे। उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी। तो जब बाउंड्री को घेरेंगे मेरे भोला, तो इसको क्या कहते हैं? फेंसिंग कहते हैं। तो जब भी फेंसिंग वाला वर्ड आएगा, मतलब इसका क्या निकालेंगे? बाउंड्री का लेंथ। अब बाउंड्री का लेंथ क्या देता है? पेरीमीटर देता है आपको। अच्छा म्यूट करो। सूर्य में बताया बाबू, बाउंड्री का लेंथ मेरा क्या बताता है? पेरीमीटर बताता है ना? तो फेंसिंग वगैरह करना रहेगा तो उस केस में आप क्या करोगे? पेरीमीटर निकालोगे। आप कुछ इसमें पेंट करना रहे बाबू, बाउंड्री को थोड़ी पेंट करोगे, इसमें पेंट करना है, टाइल्स वगैरह बिछाना है ना? इसमें बाबू मान लो छोटा छोटा टाइल्स वगैरह बिछाना रहेगा, ऐसे करके छोटा छोटा, एक टाइल्स, दो टाइल्स, तीन टाइल्स, बढ़िया से, है ना? आगे इसी टाइप का क्वेश्चन करवाना है बाबू, है ना? ऐसे कर करके बहुत सारे टाइल्स बिछाने रहेंगे, है ना? तो कहेगा ऐसा ऐसा कई गो टाइल्स लगेगा। तो टाइल्स कैसे बिछाओगे भोला? इसके एरिया में, टाइल्स इसके एरिया में बिछाओगे ना जी। आज छोटा छोटा मान लो इतना गो टाइल्स बिछाना फॉर एग्जाम्पल, तो कहेगा ऐसा ऐसा कई गो टाइल्स लगे बाबू, कैसे निकालोगे? तो ये जो टोटल एरिया है रेक्टेंगल का वो निकाल लेना, है ना? और एक टाइल्स का जो एरिया आएगा वो निकाल लेना। तो हम लोग इसमें कहेगा कि कितना नंबर ऑफ टाइल्स लगेगा, जैसे जैसे बिछाओगे ना बाबू तो लगेगा 10 गो 20 गो 50 गो जो भी 60 गो है ना, जो भी लगना रहे बाबू, इस तरह से अरेंज करोगे। तो कई गो बाबू कहेगा कई गो ऐसा मान लो इसको टाइल्स, यही मान लो टाइल्स है तो कई गो लगेगा, चलो तो भरोगे। तो कैसे निकालोगे? तो इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, टाइल्स तो हमको एरिया में ही बिछेगा, तो टोटल रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लेंगे सर। और क्या करेंगे? एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल रेक्टेंगल का जो एरिया होगा और एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो इसमें नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को बाबू टाइल्स वगैरह बिछाने के लिए एरिया ही करना है, एरिया रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी रहे उसका एरिया ही निकालेंगे। फेंसिंग वाला वर्ड आएगा तो उस केस में पेरीमीटर हम लोग करेंगे। ठीक ठीक सर।
अब आगे की कहानी सुनो, है ना बाबू। हे ऋषिकांत काला खून सुखाई तरह था बाबू। अब यहाँ पे समझना क्या करा बाबू, ए रूम बाबू, क्या बाबू, एक रूम है, क्या है, रूम है भोला मेरा। एक रूम 12 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है। नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता स्नेहा, ऑन करो स्नेहा। कह रहा बाबू इसमें हमको कारपेट बिछाना है, तो कारपेट कहाँ बिछाओगे, एरिया में ही। और कह रहा है कॉस्ट दिया हुआ है, 1 स्क्वायर मीटर का कारपेट का कॉस्ट 25 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर अगर कारपेट इसमें बिछाते हो बाबू, 1 मीटर लंबा चौड़ा, तो उसका 25 रुपया लग रहा। तो टोटल कॉस्ट बाबू बिछाने में कितना खर्चा होगा, है ना। तो हमको 1 मीटर तो देख सकते हो बाबू, स्क्वायर मीटर जब भी दे रहेगा तो एरिया ही करना है। कहीं भी बाबू स्क्वायर मीटर दे रहा है बाबू, या मीटर स्क्वायर दिया हो रहा है, तो एरिया का यूनिट ही होता है सर स्क्वायर यूनिट करके, स्क्वायर मीटर डेसी, स्क्वायर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर करके स्क्वायर जरूर रहेगा, है ना बाबू। हाँ सर, कि नहीं बोले। तो इसका हम लोग अल्टीमेटली निकालेंगे क्या सर, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, है ना। टोटल कितना एरिया होगा वो निकाल लेंगे सर, और 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया, तो टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, है ना। हाँ सर। तो इसका हम लोग गिवन क्या दिया बाबू मेरे, गिवन दिया हुआ, एल की वैल्यू दिया हुआ है 12 मीटर, लेंथ ब्रेथ की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाबू, ये रूम है बाबू, तो एरिया ऑफ रूम बोला। तो रूम रेक्टेंगल है सर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, तो एरिया में रूम कितना सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 मीटर इंटू 10 मीटर, नहीं इसने 12 इंटू 10 कितना, 120 मीटर स्क्वायर हो गया। ओके। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन क्या बाबू, आयुष शैतान, क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू, है ना, कि 1 स्क्वायर मीटर का दाम कितना, 125 रुपया। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बाबू, कारपेट के 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 25। तो आपके पास इतना एरिया का है बाबू, हमको रूम है ना जी, हमारा रूम का एरिया कितना, 120 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 25 रुपया लग रहा है सर, तो 125 में कितना लगेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। इसीलिए मेरे लाल 3000। कॉस्ट ऑफ कारपेट बाबू, है ना, कॉस्ट ऑफ कारपेट बोला, टू कवर द रूम, है ना, रूम को कवर करने में बाबू, टू कवर द, है ना, सरफेस ऑफ रूम, हम लोग सरफेस पे ही बिछाएंगे बाबू, टू कवर द सरफेस ऑफ रूम बोला। 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया, इसलिए इतना मीटर स्क्वायर का बाबू सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 120 मल्टीप्लाई 25, ये सब 6 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो गया भोला मेरा, 25 बार है कितना सौ होता है जी, 60 थोड़ी होगा, है ना, 600, 25 मल्टीप्लाई 12 है, 550 होता है ना जी, 550, 25 देंगे 500, 550 होगा बोला, 10। 500, हाँ 5000। 5500, मतलब 5500 रुपया लगेगा कारपेट बिछाने में। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया अगला समझाते हैं। यार ये सब लेट से कहा था जी, शैतान बाबू उठा बैठी करना है, क्या बोला री साहब, क्लास है बाबू। सॉरी सर, 2 दिन से हो जा रहा है सर। 2 दिन से काहे हो जा रहा बाबू, ऐसा थोड़ी, वो कल भी लेट आया, आज वो लेट आ रहा है, रुको पापा जी को फोन करते बाबू। सॉरी सर, आपसे नहीं होगा सर, अगर कल लेट करेंगे तो पापा को बोल दीजिएगा फोन करके। सर 3000 होगा ना। अरे 25 मल्टीप्लाई 12, 25 दहे के बाबू, अच्छा ठीक है बोले, 25 250 न होता है जी, तो ये हो जाएगा 3000 बाबू, 3000 रुपया। सर हम तो बोले सर 3000, 3000। अच्छा ठीक, सर तो मैंने तो 25 पहले ही रुपये लिख लिया था। अच्छा अल्लाह नहीं, सर इतना स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, मैंने तो छोटा ही लिखा है। अच्छा ठीक है बोले, सर आज मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, पेंसिल वाला भी क्वेश्चन करवाइएगा। अरे सब करेंगे, लिखो ना जी। कर लिए सर। ए संकल्प से तानी शांत बाबू वीडियो ऑन करो जी।
गुस्सा आ जाता लिखो बाबू दुर्बा, म्यूट करो बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला क्वेश्चन। सर। हाँ जी। आप धनबाद और चेन्नई वाला विजिट का शॉर्ट्स डाले हैं ना अपना हाँ जी, सीसी में? हाँ जी देखे डाला कि हुआ जी। अच्छा ठीक, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ मैम, भोली काव्या मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। कहाँ बोली, कहाँ जिंदगी जी रही हो जी? ठीक है, बोली जी लीजिए जिंदगी। ठीक है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, हल्ला नहीं। अगला क्वेश्चन सर, देखो क्या है ध्रुवा बाबू। इसके बाद थोड़ा सा फेंसिंग वाला करते हैं। तो जब भी आपको रूम में टाइल्स वगैरह बाबू बिछाना रहेगा तो कैसे निकालोगे? रूम का एरिया और डिवाइडेड बाय बाबू है ना एरिया ऑफ वन टाइल्स। हल्ला नहीं जी। अरे म्यूट करो जी, किसका म्यूट करके बाबू ये सब कट कुट की आवाज देते रहता है। ये सब अनम्यूट कर देता है और उसके बाद कट कुट की आवाज आते रहता है। देखो बाबू समीक्षा, विराज बाबू। दो चार बच्चा लेट आया है बाबू। एगो अंकित है, ये सब शैतान लेट लतीफा वाला बच्चा, ये सबको उठा बैठी करवाना पड़ेगा अब कल से लेट। देखो मेरे लाल, क्वेश्चन क्या करा बाबू, 38 नंबर। ए मार्बल टाइल मेजर बाबू 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। कोई मार्बल है सर, टाइल्स वगैरह समझते बाबू। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए बाबू है ना बॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाय 3 मीटर। कोई दीवार है बाबू, क्या बोला मेरा, दीवार है, उसको बाबू टाइल्स लगाना है। जैसे आप लोग का मान लो ना बाबू, मेरे यही आपका दीवार है, ऐरा में टाइल्स लगाना है ना। तो टाइल्स का साइज दिया हुआ 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा इसमें बाबू कितना टाइल्स लगेगा, कैसे बनाओगे? समझना शांति से। जैसे मानो बाबू मेरे कि आपके पास ये दीवार है। नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है सर? ये बाल हो गया बाबू मेरे। हाँ सर। कि नहीं, है ना। सारा बाबू बाल का बाबू दिया हुआ है 4 मीटर बाई 3 मीटर। समझना, यहां से 4 मीटर लंबा है सर और 3 मीटर क्या हो गया, चौला हो गया। अवेरा में इस दीवार में क्या करोगे, छोटा छोटा टाइल्स लगा रहे हैं सर। इसमें क्या करोगे, इस तरह से टाइल्स लगाओगे बाबू, है ना। तो ऐसा ऐसा कई गो टाइल्स लगेगा, सोचना है। ऐसा ऐसा कितना टाइल्स लगेगा इसमें। हर एक टाइल्स बाबू क्या है, सेम साइज का, मेरा थोड़ा अलग बन गया है ना। ऐसा ऐसा कितना टाइल्स लगेगा, यही आपको निकालना है बाबू, है ना। कैसे निकालोगे, समझना भोले मेरी, है ना। बाकी अपना करते रहना। तो कितना टाइल्स लगेगा सर, यही आपको निकालना है ध्रुवा बाबू, कि नहीं, है ना बाबू। तो कितना टाइल्स लगेगा, है ना। तो देखो कैसे निकालोगे सर। आपके जो रूम का एरिया होगा और इस टोटल टाइल्स का जो एरिया होगा, है ना, जो टोटल टाइल्स का एरिया होगा बाबू मेरे, उसी से क्या करोगे, ये कर दोगे भोला मेरा, डिवाइड कर दोगे। मतलब क्या सर, शांति से समझो, फोटो सही से बन नहीं पाया बाबू मेरे, इसको सही से बना लो। क्योंकि आप लोग बच्चा मेरा सब बढ़िया वाला है तो बढ़िया से बना देते हैं, है ना। क्या बाबू, इस तरह से एगो रेक्टेंगल है, क्या है, एक रूम है ना। तो कैसे बनाओगे ध्रुवा भोली? चलो टाइल्स बाबू लगाने का काम करते हैं। ये छोटा छोटा ऐसे करके लाइन ड्रा कर देंगे सर, अपने टाइल्स लग जाएगा इस तरह से बाबू।
हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू। इस तरह से कर दो, आपको लग जाएगा। बोला मेरा टाइल्स लग गया। है ना? तो आप लोग बाद में पेंटिंग डेंटिंग करते रहना। देखो श्री शैतान ऋषिकांत बाबू, खाली वीडियो बंद करके शैतान बैठा रहता है जी। हो गया। हाँ सर। तो ये रूम है बाबू मेरे, रूम का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। रूम का क्या दिया हुआ है? लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है आपका। लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर और ब्रेथ दिया बाबू 3 मीटर। ये दिया हुआ है 3 मीटर। तो कह रहा है कई गो टाइल्स लगेगा, कैसे निकालोगे? तो समझना है, तो जितना रूम का एरिया होगा बाबू, इसमें अगर मान लो टोटल टाइल्स अगर पता रहे, टोटल मान लो n टाइल्स है सर, तो एक टाइल्स का एरिया इंटू n टाइल्स, n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल टाइल्स का एरिया, तो टोटल रूम का एरिया टोटल टाइल्स का एरिया बराबर कर दोगे, n की वैल्यू निकाल लोगे। एक तो ये तरीका होता सर। दूसरा क्या होता है बाबू मेरे, ऐश्वर्या शैतान वीडियो ऑन करो। दूसरा ये होता है बाबू कि जब भी अगर नंबर ऑफ टाइल्स निकालना रहेगा, तो एरिया ऑफ रूम और डिवाइडेड बाई क्या कर देना, एरिया ऑफ वन टाइल्स निकाल देना। आता कहां से सर? ऐसे आता है मेरे लाल, ऐसे आता है। देखो लेट बाबू नंबर ऑफ टाइल्स, मान लेते सर नंबर ऑफ टाइल्स कितना है, मान लेते नंबर ऑफ टाइल्स n है, और एक टाइल्स का एरिया कुछ होगा बाबू, एक टाइल्स का कुछ एरिया होगा ना जी। तो टोटल एरिया ऑफ जो टाइल्स होगा बाबू, टोटल एरिया ऑफ जो टाइल्स हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा बाबू, है ना? मान लेते हैं वो टाइल्स का एरिया कितना है, ए है, तो n इंटू ए। एक टोटल एरिया ऑफ किसका हो गया, टाइल्स हो गया। अब जितना टाइल्स का एरिया होगा उतना ही किसका होगा, रूम का एरिया होगा। जितना टाइल्स का एरिया होगा उतना रूम का एरिया होगा। तो रूम का एरिया कितना हो जाएगा, मान लेते हैं बाबू रूम का एरिया, रूम एरिया कितना बाबू, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जितना रूम का एरिया उतना ही टोटल टाइल्स का एरिया होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। n इंटू ए बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ रूम का। तो n की वैल्यू निकाल लो, तो एरिया इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। n बराबर क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ रूम बटा क्या हो जाएगा बाबू, एरिया ऑफ वन टाइल्स। ये क्या माने, एक एरिया का टाइल्स में, तो ऐसे निकाल सकते हो। तो इतना हम लोग नहीं, सीधे जब भी बाबू नंबर ऑफ टाइल्स निकालना कहेगा मेरे लाल, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये सर, लेकिन एक कैच है, पहला ऑप्शन डिवाइड करोगे वही मिलेगा भोला मेरा, है ना? तो जब भी आपको बाबू नंबर ऑफ टाइल्स निकालना रहेगा सर धुरबा भोले, तो नंबर ऑफ टाइल्स वगैरह जब भी निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे बाबू, एरिया दिया हुआ रहेगा। एरिया ऑफ बाबू जो भी वॉल रहे, रूम रहे, एरिया ऑफ वॉल रूम वगैरह जो भी रहे, बटा एरिया ऑफ वन टाइल्स। एक टाइल का क्या एरिया, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, है ना? हाँ। अब यहाँ पे बाबू आपको ध्यान देना बाबू मेरे, क्या सर, जब भी कैलकुलेट करो जिंदगी में तो यूनिट सेम होना चाहिए। दीपक शैतान वीडियो ऑन करो जी, से ऑन करो। तो यहाँ क्या दिया हुआ है सर, मार्बल टाइल मेजर इतना, मतलब बाबू है ना, लेंथ ऑफ टाइल दिया हुआ है, समझना है। दिया हुआ क्या मेरे लाल, लेंथ ऑफ टाइल दिया हुआ, कितना दिया बाबू, 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया बाबू, ब्रेथ ऑफ टाइल दिया हुआ, समझना है यहाँ पे बाबू मेरे, 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रूम दिया बाबू, क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रूम दिया हुआ है 4 मीटर। कै मीटर, 4 मीटर। ब्रेथ ऑफ रूम दे दिया, क्या दे दिया, ब्रेथ ऑफ रूम दे दिया 3 मीटर। अब समझना, यहाँ एक टाइल्स का लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर, और बाबू रूम का बाबू लेंथ ब्रेथ मीटर में, तो यूनिट एक कर दो। अब यहां से आपको जो इच्छा है वो कर सकते हो। मतलब क्या सूर्यांश ऋषित, मतलब आपको बाबू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के मन है तो कर सकते हो,
और नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करे का मन है तो सेंटीमीटर में बना लो, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर बनाओगे बाबू, है ना, तो वही आंसर आएगा जो मीटर को सेंटीमीटर, मतलब दोनों तरीके से करोगे आंसर सेम ही आएगा, अल्टीमेटली कटेगा ही, है ना। तो सर सेंटीमीटर को मीटर में हमारा थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है, अरे सेंटीमीटर से मीटर जाना हमारा ज्यादा दिक्कत होता ना, अब मीटर से सेंटीमीटर हमको आसान होता है सर। तो 4 मीटर बराबर कै सेंटीमीटर, सोचो सोचो, 400 सेंटीमीटर, ये तो बचपन में हमको आसान होता सर। 3 मीटर बराबर कितना, 300 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 में 400 हो जाएगा, 3 में 300। तो अब ई भी सेंटी, ई भी सेंटी, ई भी सेंटी, ई भी सेंटी, आप इसको प्लाक्षी मीटर भी कन्वर्ट करते, सेंटीमीटर को मीटर, मीटर सोल्व करते, सेम आंसर आता है ना। ठीक सर, तो अब हमको क्या निकाला है, वन टाइल का वो नंबर ऑफ टाइल से निकालना है, तो एरिया ऑफ वॉल, तो एरिया ऑफ वॉल यही ना बाबू, है ना, एरिया ऑफ बॉल ये बाबू, बॉल यही ना बाबू, एरिया ऑफ यहाँ पे बॉल लिख देते हैं, बाल का एरिया सर बड़का वाला को ऊपर रखेंगे, लेंथ ऑफ क्या मेरे लाल वाल है, ब्रेथ ऑफ क्या है बाल है ना। हाँ, तो अब हमको क्या निकालना है, वन टाइल्स, तो एरिया ऑफ बाबू वाल बटा एरिया ऑफ वन टाइल्स, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें यही थोड़ा था कि यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा, नहीं करोगे बाबू मेरे तो गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसलिए बाबू नंबर ऑफ टाइल्स बाबू क्या है वो, नंबर ऑफ टाइल्स बाबू, क्या सर, एरिया ऑफ बाल बाबू, कौन सा, एरिया ऑफ बाल बटा एरिया ऑफ बाबू, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का क्या एरिया, हो गया। एरिया ऑफ बाल कितना सर, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ 400 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई दुर्बा बोली 300 सेंटीमीटर, वन टाइल का एरिया 25 टू 20 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर नीचे मर गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा निशांत, मर जाएगा, वीडियो ऑन करो निशांत शैतान, मर गया। आटो बाबू 25 से बाबू 400 कैंसिल करो, 25 से 400 कैंसिल करो बाबू, 25 16 16 टाइम में हो जाएगा, 25 छक्का 150, ये 20 से बाबू 300 एक जीरो कट गया, ये 15 हो जाएगा, कितना टाइल्स हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 15 बाबू, तो इतना टाइल्स हो जाएगा, 16 बाबू मल्टीप्लाई 15 150, 15 छक्का 90, 240 बाबू, 240 टाइल्स हो जाएगा। तो यही आपको करना रहता है बाबू, लिखो मेरे भोला, इसी में एक स्टेप आगे बाबू मेरे, लिखिए इसको आगे सिखाते हैं। हे आकांक्षा कहाँ गई बोली, लिखो ऋषिकांत, अभी इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है बाबू, एक बार पढ़ो दीपक, फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ बन जाएगा आपका। मोबाइल घुमा लो, ध्रुवा बोली, ध्रुवा मोबाइल रोटेट करो, आँख खराब हो जाएगा बाबू, लैपटॉप नहीं जो ध्रुवा, ये ध्रुवा बाबू लैपटॉप नहीं बोली, प्यारी बच्ची अनम्यूट नहीं हो रहा है जी, है सर, लेकिन वो मम्मा का रखा हुआ है। तो मम्मा का रखा हुआ वो तो निकालिए, उसको रखने के लिए थोड़ी होता है जी, इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज कीजिए। ठीक है, कल से करेंगे। हाँ कल से उसे मीटिंग आईडी मांगेगा बाबू, तो मीटिंग आईडी बोलिए, आपके लिंक में 10 डिजिट का नंबर होगा 8609721585, मीटिंग जो भेजते हैं उसमें 10 डिजिट का नंबर होगा 860 करके, वही मीटिंग आईडी होगा, पासवर्ड नहीं तो कॉल कर लो। ठीक चलिए है। आपका नंबर है क्या? नहीं बाबू मेरा नंबर नहीं बोला। हाँ जी, अगर आप 300 को 25 से काटिएगा तो 12 आएगा, 15 लिखे। अरे 20 से बाबू काटा गया, 300 को 20 से काटा गया,
नेक्स्ट बाबू ले मेरे लाल, सर रुकिए अभी। इसी क्वेश्चन में बाबू इफ द कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज बाबू मान लो 2 रुपया पर टाइल रहता, इसी में बाबू एक लाइन और जोड़ देते हैं। देखो आकांक्षा बोली, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल गया ना वो, आपको पूछ देता कॉस्ट, क्या पूछ देता मेरे लाल, कॉस्ट। तो कॉस्ट पूछेगा तो डर जाएगा। गुना कर दो। हाँ देखो जी, जल्दी लिखो बाबू। इसमें भी और है बाबू, लेंथ के साइड को दुगना कर दिया जाए, ब्रेथ बाबू हाफ कर दिया जाए, इस टाइप का भी क्वेश्चन बचा हुआ है सूर्यांश। सूर्या शैतान लैपटॉप नहीं है जी, मोबाइल बाबू घुमा के देखते रहता है शैतान, मोबाइल रोटेट करो सूर्यांश। अरे सर आप गुस्सा आ जाते हैं। लैपटॉप वगैरह से करो, लैपटॉप बाबू आप लोग के पास लैपटॉप तो है ही है, बोला कमी तो है नहीं बाबू। सर पापा का डेस्कटॉप है, लेकिन पापा को छूने से मना करते हैं, बड़े बहुत गुस्सा आते हैं। पापा का काम रहता है उसमें। तो ठीक है बाबू, तो पर्सनल बाबू लैपटॉप टैबलेट वगैरह जो उससे करो, मोबाइल बाबू गरीब बच्चा के लिए, जिसके पास नहीं कुछ है वो सब के लिए है ना बाबू। टैब है सर, कल से उसी से। तो आपके पास हाँ। भी मोबाइल है। नेक्स्ट मेरे भोला, इसी में बाबू 28 कितना नंबर था जी, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट होगा। 39 बाबू, इसी में बाबू इन द एबव क्वेश्चन भोला, इन द एबव क्वेश्चन बाबू, सर उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा था इन द प्रीवियस क्वेश्चन लिखो मेरे लाल, इन द प्रीवियस क्वेश्चन बाबू। सर अभी अबव ही लिखा दो, हमारी कॉपी में तो अबव ही होगा। अच्छा ठीक है, आपको जो इच्छा बोली, इफ द सर वो तो कॉस्ट आंसर ऑफ, है उसका। अच्छा हला नहीं जी, इफ द कॉस्ट ऑफ बाबू, सर इसको मतलब शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं जी, इफ द कॉस्ट ऑफ बाबू वन टाइल इज 2.5 रुपया क्या लिखे हैं इनकी दो। सर सुनिए। इन द, हल्ला नहीं जी, इन द उसी क्वेश्चन में मेरे लाल, उसी क्वेश्चन में अगर बाबू पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ, इफ कॉस्ट ऑफ वन टाइल बाबू इज 2.5 रुपया, सर मैं क्या कर रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन में इफ द कोड से स्टार्ट कर दो। अच्छा ठीक है ना, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट बाबू, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट, आगे होमवर्क है वो देंगे भाला, इसीलिए बता रहे हैं मेरे लाल। टोटल कॉस्ट बाबू निकालिए, इसको टाइल्स करने में टोटल कितना कॉस्ट आएगा सर, तो इसमें क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे सर, और एक टाइल का दिया बाबू, कॉस्ट ऑफ वन टाइल दिया, एक टाइल का 2.5 रुपया है, तो जितना आएगा उतना से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना आएगा उतना से क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करना रहता है बाबू मेरे, है ना। तो चूंकि आपको क्वेश्चन ऐसे भी नंबर ऑफ टाइल्स भी पूछ सकता है, कभी कभी कॉस्ट भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कॉस्ट भी पूछ सकता है, तो इसलिए सॉल्यूशन बाबू मेरे, है ना, कॉस्ट ऑफ टाइल्स सर वो कितना सॉल्व के होगा, ऊपर पावर में क्या लिखा है, एन लिखा है। हाँ अरे सॉल्यूशन को कभी कभी बाबू आप लोग देखोगे, सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते, पावर एन कर देते, सॉल्यूशन हो जाता। कॉस्ट ऑफ टाइल्स कितना बाबू, तो एक टाइल्स का कॉस्ट 2.5 रुपया, इसीलिए कितना टाइल्स, 240 टाइल्स, जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 25 मल्टीप्लाई 24 कर लो, बोला हमारा 5 कितना रहा, 600, कितना आ जाएगा मेरे बाबू, 600 रुपया आ जाएगा। तो यही तो करना है भोला मेरा, तो जब भी कॉस्ट वगैरह पूछे, सर पॉइंट पॉइंट बाबू काट के ही 600 आएगा मेरे लाल, काट के ही आएगा। सर एक बार पूरा सॉल्यूशन करवा दीजिए। मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 240 करो ना जी, 4 बजे वाला क्लास करो मल्टीप्लिकेशन वगैरह का। मुझे आता है। नेक्स्ट मेरे भोला,
पूछता भी है फिर भी बोलता है। हल्ला नहीं, म्यूट करके रखो जी। 30 नंबर बाबू, 40 नंबर बोला। सर छोड़कर गुड मतलब इवनिंग सर। ऐसे आंसर रहो। सर ये देखिए कौन पढ़ रहा है। अच्छा हल्ला नहीं। ए मार्बल टाइल बाबू, मीजर जो बोला उसका माथा में मार्बल टाइल। ऐसे था। ए मार्बल टाइल बाबू, मीजर बाबू 10 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 12 से। कभी कभी ऐसे भी दिल रहेगा 10 बाई, इसको क्या पढ़ोगे 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 12 पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइल्स will be required to cover a ball of size बाबू। एक मीटर बाई 6 मीटर। Find the cost of the tile find the total cost of tile बाबू if the सर आपने 2 बार कॉस्ट ऑफ लिख दिया। find the total cost of tile बाबू। Find the total cost of tile if the cost of one tile is बाबू 3.5 रुपया। लिखो मेरे ला। होमवर्क है सर। नेक्स्ट मेरे भोला, अगला टाइप क्वेश्चन लिखो इसको जल्दी से। 41 नंबर आगे। अब इसमें हमको अभी क्या बाबू, अभी बहुत अभी फेंसिंग वाला बचा है बाबू। एगो बाबू लेंथ ब्रेथ वाला रहता है भोला मेरा। जल्दी लिखो इसको। सर होमवर्क है क्या? नहीं बोली होमवर्क क्या बाबू, अभी पढ़ाएंगे जी। सर पर टाइम तो नहीं है इतना। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे करेंगे सर? इसी तरह से करेंगे बाबू मेरे, है ना। देखो एक टाइल्स का दिया हुआ है, ध्यान देना यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए मेरे लाल, है नहीं तो आसान है। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर कर देगा, एगो डेसीमीटर कर देगा, यहाँ एगो अलग मीटर कर देगा, एगो अलग कर देगा, तो यूनिट आपका सेम होना चाहिए, है ना। बस अगला इसमें टाइप हम लोग का जो क्वेश्चन है बाबू, आपको बाबू कहेगा लेंथ दुगना कर दिया जाए, ब्रेथ हाफ कर दिया जाए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना चेंज हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कि कोई ट्रायंगल, बाबू रेक्टेंगल है, लेंथ को बाबू 2 टाइम्स बढ़ा दो, 4 टाइम्स बढ़ा दो, अब ब्रेथ को क्या करो हाफ कर दो, या ब्रेथ को भी बाबू 4 टाइम्स बढ़ा दो, तो एरिया कितना टाइम्स बढ़ जाएगा घट जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है बाबू। म्यूट करके रखो जी, ये सब शैतान म्यूट करता है बाबू पीछे में, है ना। एक इस टाइप का क्वेश्चन रह जाएगा भोला मेरा।
सुरेश जा एरिया को अगर दुगना कर देंगे मेरे लाल, और ब्रेथ को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, है ना। बोलो कि लेंथ को बाबू दुगना कर दो, ब्रेथ को हाफ कर दो, लेंथ को तिगुना कर दो, ब्रेथ को बाबू 2 टाइम्स बढ़ा दो, तो एरिया कितना बढ़े, एक टाइप का ये बनता है ना। तो ये टाइप का बाबू आपको आगे करवाएंगे। उसके बाद बाबू ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्क्वायर में चलेंगे, फिर सर्किल में चलेंगे, फिर सबसे मिल के क्वेश्चन करवाएंगे, तब आपका ये बाबू एरिया पेरीमीटर फिनिश होगा, है ना। कुछ दिन अभी लगेगा। उसके बाद बाबू वॉल्यूम में हम लोग एंट्री मारेंगे। बर्ड ऑफ द डे लिखो, इसको खुद करना मेरे लाल, लिखा वो करना, हाथ पर चलाना। बर्ड ऑफ द डे लिखो बाबू। आप प्लाक्षी पूरा लिखे, बोली भेज देना बाबू। 400 के बाद अगर होगा बाबू तो भेज देना प्लाक्षी। नहीं तो आपके पास है संस्कृति बाबू, इस्ता, इवेन बाबू, इवेन बॉल हैव ईयर्स, दीवाल के भी कान होते भोला। इवेन बॉल हैव ईयर्स बाबू। इसका मतलब क्या होता है बाबू, दीवार के भी कान होते हैं। दीवारों के भी, अभी आपको साउंड पढ़ा रहे हैं ना जी। तो कल तो बाबू आपका साइंस वाला शेड्यूल हो जाएगा बाबू, सैटरडे को टेस्ट होगा, इस सैटरडे में तो नेक्स्ट मेरे लाल क्रिसमस लिखो, मतलब बता रहे हैं। क्रिसमस कम्स वंस इन ईयर, क्रिसमस कम्स वंस इन ए ईयर, मतलब बाबू दिवाली साल में एक बार आती है, हर रोज दिवाली नहीं होती। इसका ये प्रोवर्ब्स है, हर रोज दिवाली नहीं होती है। लिखिए मतलब बताते बाबू। लिखिए प्रोवर्ब्स का मतलब बता रहे हैं, सिखा रहे हैं क्या है नहीं है जो। लिखो जल्दी जी, प्रोवर्ब्स का मतलब बता रहे बाबू मेरे। ठीक सर, लिख लिया। देखो बाबू मेरे, समझो बोला मेरा। इवन बाल्स हैव नो हैव ईयर्स बाबू। जैसे मान लो आप लोग बाबू कुछ है ना, काना फूसी करना है, एक दूसरे का चुगली करना, तो कैसे बाबू करते बाबू, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। मतलब जब भी आपको काना फूसी वगैरह करना रहता है बाबू, तो उस समय एकदम धीरे धीरे बोला जाता है ना। क्योंकि भोला मान लो आप किसी का बुराई कर रहे हो बाबू, और वो सुन लेगा, तो आपको बाबू फिर बाबू है ना पीट देगा, है ना। ठीक, तो उसी केस में बाबू है ना यूज करते बाबू, है ना, उसी केस में बाबू हम लोग क्या यूज करेंगे, है ना, इवन बाल हैव ईयर्स, मतलब दीवार के भी कान होते हैं। जब भी किसी के बारे में, हाँ जी, अच्छा ठीक है बाबू, देखते हैं, है ना। तो इवन बाल है भी ईयर्स, मतलब वो क्या होता है, दीवार के भी कान होता है। किसी के बारे में आपको चुगली करना, तो दूसरा कोई सुन लेगा तो दिक्कत होगा ना जी। इसीलिए धीरे धीरे बोलो, और नहीं तो है ना दीवार तर कान लगा के आपकी बात क्या करेगा, सुन लेगा, है ना। तो कोई भी बाबू सीक्रेट मैटर बोलना रहता है, केस में हम लोग यूज करेंगे बोला इवन बाल्स हैव ईयर्स, है ना। अगला बाबू क्रिसमस कम्स वंस इन ए ईयर, मतलब बाबू हर रोज दिवाली नहीं होती,
इसका मतलब क्या, जैसे मान लो बाबू कुछ कुछ ऐसे खुशियां बाबू जो साल में एक बार आता है ना, आपके खुशी का पल मान लो बाबू, है ना, साल में कोई खुशियां है ना, बहुत सारे ऐसे हैप्पीनेस होता है जो साल में एक के बार आता है। तो उसी केस में हम लोग यूज करेंगे सर क्रिसमस कम्स वंस इन ईयर। जैसे बाबू मान लो मम्मी जी का एनिवर्सरी आ गया, है ना, तो ये साल में एक के बार आता, तो उस समय खुशी का पल होता है बाबू मेरे, है ना, तो वह खुशी का पल बाबू जो साल में एक बार आता, उसी सिचुएशन में। जैसे बाबू आपका क्या, आपका बर्थडे है सर, वो कैसे भूल गए सर, तो आपका बर्थडे साल में एक के बार आता है, बहुत सारे बच्चे बाबू मंथली मनाता है, वो अलग बात रहे, झूठ मूठ वाला बर्थडे, है ना। तो बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी वगैरह हो गया, ये सब साल में क्या होते हैं, वन टाइम्स आते हैं। आपका रिजल्ट मेरे लाल 100 में 100, तो साल में बाबू है ना फाइनल वाला, है ना, पीटी उटी वाला छोड़ दो, तो साल में एक बार होता है फाइनल का रिजल्ट, उस समय बढ़िया आ गया तो खुशी का पल होता। तो जो चीज खुशी बाबू साल में एक बार होता है भोला मेरा, उसी समय हम लोग प्रोवर्ब्स यूज करेंगे क्रिसमस कम्स वंस इन ईयर, है ना, मतलब सब कोई भी बाबू साल, जैसे दिवाली हर रोज नहीं ना होता, जी साल में एक बार होता, तो अगर हैप्पीनेस वाला चीज बाबू साल में एक बार हो रहा है, तो उस केस में प्रोवर्ब्स यूज करेंगे क्रिसमस कम्स वंस इन ए ईयर वाला, है ना। तो ये आपका प्रोवर्ब्स है बाबू मेरे, कि नहीं। चलो भोला, अब आप लोग जाओ और बैठ। सर आपकी एनिवर्सरी 18 अप्रैल को थी ना? गुड इवनिंग सर। हम लोग इस सब में